बना ऑर्डर बाहर से आ रहे हैं, असल में आ रहे हैं ना कि आपकी जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं वो असल में सही हो रहा है? बिल्कुल, वोटर बन भी गए। मैं आपको चाहिए तो रिकॉर्ड देख लेना, वोट बन गए, बहुत वोट बन गए। कम से कम भी 10-20 हज़ार वोट तो बन चुका है ऐसे 2-3 दिन में। और लगातार वो BLO को कहा गया, BLO छोटा सा मुलाजिम होता है, बना दे सब पे। मुझे बताओ, हमारे लिए फार्म 6 रखा, किसके लिए? जो यहाँ का रहने वाला। पहले इस यहाँ के रहने वाले बंदे को डोमिसाइल में घुसेड़ा, स्टेट सर्टिफिकेट वाले को, उसका वो बर्बाद किया। और फिर स्टेट डोमिसाइल दोनों के बराबर कर दिए। एक उस आदमी के जो अभी यहाँ कल का आदमी था, और एक हजारों साल का जो जिसकी ज़मीन से उसके माँ बाप की खुशबू आती उस मिट्टी में, उस बंदे को भी उसके डोमिसाइल के बराबर कर दिया। भले वो बराबर हो गए। अब इन्होंने 6 फार्म नंबर 6 आधार कार्ड से लिंक करना, वो फ्रॉड था, एक धोखा था। वो बेसिकली ये है कि वो उनको कैसे शामिल करना इजी तरीके से, आसान तरीके से। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया जिसका घर नहीं है, इससे बड़ी और क्या हो सकती है? जिसका घर ही नहीं है। रोहिंग्यास के पास पहले सब कुछ था, वोटर कार्ड की माफी, वो तो सारे बनेंगे। उनके तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी था, पानी का बिल भी था, बिजली का बिल भी था, सब कुछ था उनके पास में। तो क्या वो लोगों को वापस बुलाएंगे? इन्होंने वापस भेज दिया था उनको। कहाँ भेजे? इधर अलग कर दिया था ना, एक सेंटर में डाल दिया था उनको। मैं कहता इधर, वो कहा कितने बैठे हैं ऊपर, चाहिए देखिए बड़ेनी के ऊपर चले जाए, पहाड़ों में सारे बैठे हुए हैं, सारा जगह बैठी कवर की हुई है। क्या वो वापस आएंगे यहाँ पे इलेक्शंस के समय पे? वो है इधर है, जाना कहाँ वापस? वो है इधर है, वो उसको छोड़ो, वो तो है इधर, वो फॉरेनर है। और फॉरेनर, और उसके पास सब कुछ, हर चीज बना दी इन्होंने, खुद बनाई इन्होंने। और दूसरा नंबर, ये जो लोग दूसरे वाले अभी शामिल किए जा रहे हैं दिल्ली, उनको कहा किसी के पास अगर मकान या जमीन नहीं है तो सोता कहाँ है? फिर हम देखेंगे कि सोता कहाँ है। BLO देखने जाएगा कि ये बंदा तो इधर सोता है सड़क पे, अच्छा। फिर वो दूसरे दिन देखने जाएगा, फिर वहीं सोया। अगर 3-4 दिन में वहीं सोया मिलेगा तो उसको वहीं के आधार पे उसको, अगर वो सड़क पे सो रहा है तो उधर भी मिल जाएगा। हाँ, मैंने कहा उसको मकान बना के दो ना, ये बनाएंगे ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने बेशर्मी से हमारी पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। जम्मू के डोगरों को कैसे, और कश्मीर तो वैसे उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, हमारी लोगों की तो बर्बादी होने जा रही है। हमारे बच्चों का बनेगा क्या? हमारे बच्चों का रोज़गार, कारोबार, उनका रहन सहन, उसकी बर्बादी हो जाएगी। अब अभी जाओ बिरला फैक्ट्री में, जाओ बिरला फैक्ट्री में एटलीस्ट 20-25 हज़ार है लेबर, सब उधर कैंप लगा हुआ है, तहसीलदार बैठे हुए, सारे बैठे हैं, बन रहे, ओपनली बन रहे। पठानकोट में बन रहे यार, हद हो गई। हमारे यहाँ के लीडर हैं कि बेईमान कहीं के, वो वहाँ उनको गए, आपको उनको ये भी बता रहे हैं आपको 8-8 मरले मकान मिलेगा यहाँ। कैसे चलोगे आप? आपने देखा नहीं उस पर आया, यानी कि 8 मरले जगह भी मिल जाएगी, नौकरी भी उनको मिल जाएगी, यहाँ का पानी, बिजली सब उनको मिल जाएगी। तो जम्मू कश्मीर वाले क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रोते रहेंगे। और नहीं लड़ेंगे तो रोते रहेंगे, लड़ेंगे और मुझे यकीन है ये लड़ेंगे, उनको भगा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं जम्मू कश्मीर वाले बाहर जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ पे। नहीं, जम्मू के डोगरे मैं जानता हूँ, इन्होंने उस जमाने में मुगलों को, बड़े बड़े नादर शाहों को, बड़े बड़े अफगानों को यहाँ टिकने दी या डोगरों ने नहीं टिकने दी। चाहे जहाँ का हिंदू था या मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, उसने जम्मू वाले डोगरों ने अपनी ज़मीन पे किसी को राज नहीं करने दिया। ये हो नहीं सकता कि जम्मू वाले लोग इनको किसी को यहाँ राज करने देंगे। ये सोच भी नहीं, ये गलतफहमी में है, ये गलतफहमी में है। ये उनका एग्ज़ाम ले रहे हैं, इम्तहान ले रहे हैं, और इम्तहान बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का एक पेपर होता है, पहले भी होते थे, अभी भी हुआ, और स्कैम जो है निकल कर सामने आया। एक दिन पहले वो लोग हाउसबोट में बैठ के पेपर कर रहे थे, 6-6 लाख रुपए में, 1-1 लाख 50-50 हज़ार में बिका है। क्या अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आया, या बोलते हैं जो करप्शन हो रही है तो होने दीजिए, कोई लेना देना नहीं है हमको? मुझे बताओ करप्शन कैसे होती है? करप्शन होती है सरकार की मिलीभगती से, और सरकार की कमजोरी से, सरकार के अपने इंटरेस्ट से, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं। मैं मिनिस्टर रहा हूँ, आई नो बेटर। हालांकि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं था, कभी बनता तो क्या बात थी, तो ये सरकारें होनी नहीं थी, तो ये चांस नहीं मिला। लेकिन यो मिनिस्ट्री हमारे साथ थी, हमें किसी डॉक्टर, पैरामेडिक, किसी को और आवाम को किसी को दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं, बढ़िया तरीके से चला।
फॉरेस्ट की जो ज़मीन थी, फॉरेस्ट की जो जंगल थे, फॉरेस्ट की जो प्लांटेशन थी, उसको ताकत मिली, फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ को ताकत मिली। यहाँ जू बनाया हमने, जो अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है। चोरियाँ होगी, वहाँ सामान चोरी हो गया। वहाँ जाएँ देखेंगे, बहुत जो वर्ल्ड का परिंदों का जो बन चुका था, वह चोरी हो चुकी है, मुझे पता चला है। वहाँ पाइपें उखड़ रही हैं, सब कुछ बुरी हालत है। तो ये इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। और अगर उम्मीद करनी है तो हम सबको खुद इकट्ठे होना पड़ेगा, बगैर मजहब व मिलत, बगैर जात बरादरी। एज ए डोगरा कौन है? जब किसी भी पादरी को, भद्रबाई को, किश्तवाड़ी को, सिराजी को, पोगली को, गुज्जर को, बकरवाल को, सिख को, सारे लोगों को अगर जम्मू में रहने वाले को डोगरा सर्टिफिकेट मिलता था, तो इसलिए दिमाग में रखिए, यू ऑल आर डोगरा। और हमें भी प्रोटेक्ट द डोगरा, वो प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, सेव द प्राइड। डोगरा स्वाभिमान संगठन अब उस बात को किस तरह से लेके आगे बढ़ेगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर एक भी बियर की बोतल को बिकने नहीं देंगे और उन लोगों को इंसाफ वापस देंगे जो लोगों के पास पहले से एटलीस्ट लाइसेंस थे शराब बेचने के लिए? देखो, डोगरा स्वाभिमान संगठन वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर कि हम तो शराब को कोई प्रोत्साहन देने वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जिस तरीके से आपने किया है, ये तरीका गलत था, जायती थी। और यहाँ तक सवाल है, हम डेली जलसे करते हैं, डेली जुलूस निकालते हैं, हमारा डेली प्रोग्राम होता है, आप देखते हो, कभी कठुआ, कभी जम्मू, कभी आरसपुरा, कभी बिश्नाह, कभी रियासी, कभी कल हम कटरा कर रहे हैं। हम डेली प्रोटेस्ट इनके खिलाफ कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि डोगरा स्वयं संगठन के साथ जुड़िए और अपने फ्यूचर का ख्याल रखिए। अदरवाइज देयर इज नो एनी चांस, कोई पार्टी आपको सेव नहीं कर सकती। जो भी पार्टी हैं, किसी को आपसे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को डोगरे ही नहीं कहती। वो पार्टी है कह सकती है, ये जो 2-3 पार्टी है कह सकती है हम डोगरा, नेवर। जब कह नहीं सकते तो इनसे उम्मीद क्या है? कह सकते हैं कि 371 देंगे जम्मू को, कह सकते हैं सेपरेट स्टेट देंगे जम्मू को, कह सकते हैं, है दम किसी पार्टी में? 70 सीटें और 7 के पीछे कर दो, हटा दो, 0 शुरू पाट दो, सारा आगे ले आओ और 0 कर दो। दिमाग ठीक करो इनका, ताकि आने वाले समय में कभी इनको सोचना भी पड़े तो अच्छे ढंग से चले। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक चीज जो अभी सिर्फ ये लग रहा था कि एक ऑर्डर के जरिए सामने आया है, वो आज कहीं ना कहीं ज्योतिलाल सिंह जी ने क्लियर कर दिया है कि आपको सिर्फ ये लग रहा है कि एक ऑर्डर ही निकलकर सामने आया था। ये एक ऑर्डर नहीं था, असल में अभी भी लोगों के वोटर ID कार्ड जो है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आपकी जगह पर या शायद आपके ऊपर जाकर भी कोई वोट डाल सकता है। क्या अब जम्मू के डोगरा लोग खुद आगे बढ़कर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे या कोई और उनकी जगह पर आकर 8 मरले की जगह कोई ले जाएगा, या फिर हो सकता है आपकी अपनी नौकरी? देखिए, फायर इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम निकल कर आ गया है। BSF CSF वाले रो रहे हैं, लगातार 2019 से पहले की जितनी पोस्ट आई वो वापस चली गई, वो लोग रो रहे हैं। SI का स्कैम आपको सबको पता है। तो कहीं ना कहीं हर जगह नौजवान परेशानी में ही है, और अगर और भी लोग आ गए तो वो सिर्फ आप ही की नौकरियों को अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या आपको लगता है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को कि डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है जो बियर की बोतल बिकनी शुरू हुई है, आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए धनकर रत्ती के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।